हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एक लॉ स्टूडेंट और एक लॉयर में क्या स्किल, क्या क्वालिटीज होना चाहिए। यदि आप लीगल प्रोफेशन में आना चाहते हो, फिर भी ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं लीगल प्रोफेशन में जाऊंगा तो मेरे अंदर क्या ये क्वालिटीज़ है या नहीं है तो मैं कैसे इसको डेवलप करूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, बहुत सारे लोगों में क्या होता है, बचपन से इनबिल्ट होता है कुछ क्वालिटीज। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, रिटेन क्वालिटीज। आप बहुत लोगों को देखोगे शुरू से बचपन से बहुत अच्छा उनका रिटेन स्किल होता है, लेकिन कुछ लोगों में देखोगे नहीं होता है। तो यदि आपके अंदर यहाँ जितने क्वालिटीज मैं बताने वाला हूँ यदि है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो ये प्रोफेशन आपके लिए ही बना है। यदि आपके अंदर नहीं है, आप लीगल प्रोफेशन में लॉ स्टूडेंट हो, तो आप उसको क्वालिटीज को कैसे डेवलप कर सकते हो, इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, हर एक प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशन में जब आप जाते हो, हर एक प्रोफेशन का कुछ ना कुछ क्वालिटीज का डिमांड होता है। हर एक प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन का ले लो, डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, हर एक प्रोफेशन में कुछ क्वालिटीज, कुछ स्किल का डिमांड होता है, रिक्वायरमेंट होता है। तो सेम उसी तरह से लीगल प्रोफेशन का भी कुछ क्वालिटीज का डिमांड होता है। यदि आप इस प्रोफेशन में आते हो तो आपके अंदर ये क्वालिटीज होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वालिटीज हार्ड वर्किंग। देखो, किसी भी प्रोफेशन में आप जाओ, ये तो इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोफेशन में जाओ, हार्ड वर्किंग आपको होना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे हार्ड वर्किंग स्पेसिफिकली क्यों लिखा है, तो उसके पीछे का रीजन देखो। देखो, आप जब यदि आप लीगल प्रोफेशन में आते हो तो आपको पर डे कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको क्लाइंट से मीटिंग करना पड़ेगा, ऑफिस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइल बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा, केस स्टडी करना पड़ेगा। जो भी आप केस कोर्ट में लड़ोगे, उस केस से रिलेटेड केस स्टडी करना पड़ेगा आपको। बहुत सारा आपके पास केस पड़ा रहेगा, उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बहुत सारा आपको लॉ बुक्स को पढ़ना है। फिर उसके बाद बहुत सारा आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट पर डे आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। तो देखो, इतना सारा काम तो आपका पर डे है। यदि आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो आपके लिए ये सारा काम को मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, फिर वहां पे दिक्कत होने लगेगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्किंग आपको होना पड़ेगा। देखा ना, अभी मैंने कितना सारा बात बताई, ये पर डे आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे हार्ड वर्किंग लिखा है। इस प्रोफेशन में आने के लिए आपके अंदर बहुत हार्ड वर्किंग क्वालिटीज होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है इस प्रोफेशन का जो की है। देखो, हर एक जॉब का कुछ की होता है, तो सेम उसी तरह से लीगल प्रोफेशन का, यदि आप लॉयर हो, यदि आप इस फील्ड में हो, तो आपका ये जो स्किल है, ये की है, कम्युनिकेशन स्किल। ये स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। देखो, कम्युनिकेशन स्किल वेदर आपका वर्बल और रिटन दोनों अच्छा होना चाहिए। कैसे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो, आपका जो क्लाइंट से बात करना है, जब आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करोगे तो वहां पे आपका वर्बल स्किल काम आएगा। जब आप बहुत सारा लॉयर का रिटन स्किल भी वर्क होता है। जब आप क्लाइंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करोगे, जब आप उनके लिए एग्रीमेंट बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, लेटर्स लिखोगे क्लाइंट को, तो फिर वहां आपका रिटन स्किल आएगा। उसका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी आपका मैटर करता है। देखो, अब ये जो मैंने आपको वर्बल स्किल और रिटन स्किल बताया, जो आपको लीगल प्रोफेशन में काम आएगा, आप इसको अच्छा कैसे कर सकते हो। जब आप इस लॉ स्कूल में हो, तो लॉ कॉलेज में होते हो, तो आपको मूड कोर्ट करना है, यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारा आपके कॉलेज में, आपके लॉ स्कूल में बहुत सारा वेरियस कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना। उससे जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसका रिटन स्किल के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम एक ही बात करना है, एक ही काम करना है, वो है प्रैक्टिस। जितना अर्ली आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, उतना अच्छा है आपके लिए। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन स्किल इससे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, आप रिसर्च स्किल। अब सवाल है कि सर ये रिसर्च स्किल को डेवलप कैसे करें। तो देखो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रीडिंग करना पड़ेगा। रीडिंग में भी कैसा रीडिंग, ये नहीं कि पढ़ लिए, इफेक्टिव रीडिंग। तो रीडिंग बहुत इसेंशियल पार्ट है। रिसर्च स्किल यदि आपको अच्छा करना है तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा। पर डे डेली आपको केस लॉस पढ़ना पड़ेगा, लीगल ब्लॉग पढ़ना पड़ेगा। और अब बहुत सारा आज के टाइम में बहुत सारा ऐप है, जैसे बार एंड बेंच, लाइव लॉ, ऐसे करके कुछ ऐप्स है। ये ऐप्स आप पढ़ो, जहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डेली जजमेंट पढ़ने को मिलेगा। ये सब जजमेंट पढ़ो, और आपको घंटों घंटों आपको पढ़ने में टाइम देना है। तो आपको ये जो रिसर्च स्किल है, इसको आप अपने अंदर डेवलप कर पाओगे। तो रिसर्च स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको रीडिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल स्किल। देखो, यदि आप लॉ स्टूडेंट हो, तो आप जब अपने लॉ स्कूल में, उसी टाइम से इस चीज़ को आप अपने अंदर डेवलप करने का ट्राई करो। अब देखो, एनालिटिकल स्किल होता क्या है। बेसिकली हम लोग जब बहुत सारा
इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको जो एनालाइज करते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो लोग एनालाइज करते हैं उसी को बोलते हैं एनालिटिकल स्किल। उसके बाद आप क्या करते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कैसे आप डिसीजंस लोगे। आप देखते हो ना, बहुत सारा मूवीज में भी आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके कंपनीज में एनालाइज किया जाता है, अरे हाँ यहाँ पे ये हो गया ये हो गया। तो ऐसे करके आपको भी धागा बांध के अपना, मान लो बोर्ड लगाओगे, वहां पे थ्रेड बांध के ऐसे ऐसे करके ऐसे आपको भी एनालाइज करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं नहीं यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपको एनालाइज करना है इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट आता लॉजिकल थिंकिंग। देखो बहुत बार क्या होता है कि बस आपको वहां लॉ भी नहीं लगाना, अपना लॉजिक लगाना, आपका काम हो जाएगा। आपका कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग अच्छा होना चाहिए, ये बस ये आपको टाइम के साथ साथ डेवलप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लिसनिंग स्किल। एक देखो, एक लॉयर के लिए, एक एडवोकेट के लिए ये जो लिसनिंग स्किल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लिसनिंग स्किल का क्या मतलब है, जब आपके अपोनेंट, जो भी आपका अपोनेंट है या फिर आपके जो क्लाइंट है, वो जब बोल रहे हो तो आपको केयरफुल्ली, अटेंशन के साथ, पेशेंसली, सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंसली आप आराम से वो क्या बोल रहे हो उसको आप सुनो। ये एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा आपको, लिसनिंग स्किल। आराम से वो क्या बोल रहा है आपको सुनना है, और सुनते के साथ साथ दिमाग में उसको केयरफुल्ली एनालाइज भी करना है, आपको सुनते रहना है केयरफुल्ली। ये स्किल आप जब एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करोगे कोर्ट में, वहां आपको बहुत हेल्प करेगा लिसनिंग स्किल। जब वहां पे आपका आप बोल सकते हो, जब आप कोर्ट में जाओगे प्रैक्टिस में, जो वहां आपको विटनेस होगा उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। विटनेस आपको बोलेगा और आप आराम से सुनोगे, फिर आप बोलोगे, तो यहां पे आप बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा लिसनिंग स्किल। देखो टाइम मैनेजमेंट पे पर्टिकुलर एक वीडियोस बन सकता है लॉ स्टूडेंट के लिए, टाइम में कैसे मैनेज करें, इस पे एक पर्टिकुलर वीडियोस बन जाएगा। जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि आपको पर डे वो 8 एक्टिविटीज करना है, 8 एक्टिविटीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो वो करने के लिए आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए। और एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए लॉयर, आपके पास ये इंपॉर्टेंट स्किल होना चाहिए। तो पहले देखो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि मान लो आपके पास बहुत सारा काम है और आपके पास टाइम लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में आपको कैसे, कौन सा वर्क, कौन सा एक्टिविटीज करना है। और इसके लिए जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, इसके लिए जो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कि अपने टाइम को किस काम के लिए कितना टाइम दे, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो ये जो प्लानिंग होता है, ये जो ऑर्गेनाइजिंग होता है टाइम को डिवाइड करने का डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज पे, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। जिसका ये जो टाइम मैनेजमेंट का क्वालिटीज जिसके अंदर आ गया, उसका जो वर्क है वो स्मार्टर होगा। और जिनके अंदर नहीं, उनको लगेगा यार कितना सारा काम मेरे पास पड़ा हुआ है, कैसे करूंगा मैं इसको, क्या करूंगा, ये आपके मन में आने लगेगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्वालिटीज आपके अंदर होगा तो आप सारा काम कर सकते हो। देखो इस पे एक पर्टिकुलर वीडियोस मैं लेके आऊंगा। देखो जब आप लॉ स्कूल में जाते हो तो आपको शुरुआत से वो काम करना है, स्टार्ट से, इनिशियली आपको स्टार्ट कर देना है ये सारा काम, तो आपके अंदर वो टाइम मैनेजमेंट आ पाएगा। एक रूटीन बनाओ, आप टू डू लिस्ट बनाओ, स्टार्टिंग से प्लान करो, प्रायोरिटी में दो कि मेरे को ये करना है, मेरे को, आपको अचीवमेंट करना है। तो ऐसे करके आप जब स्टडी करते हो, बेसिकली एक अपने घर में बहुत सारा जगह होता है, हल्ला होता है, तो आपको एक शांत जगह ढूंढना है अपने घर में, वहां पे पर डे हर एक दिन पढ़ना है। तो बेसिकली मैं इस पे एक वीडियोस लाऊंगा, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट क्वालिटीज होना चाहिए एज ए लॉ स्टूडेंट, क्योंकि आपको बहुत सारा काम है, उसको मैनेज करने के लिए आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पेशेंस। देखो एक बहुत अच्छा कहावत है, यदि आप इस फील्ड में हो, लिटिगेशन में जाते हो, वकील बनते हो, एडवोकेट बनते हो, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो वहां आपका पेशेंस चाहिए। और ये पेशेंस आपको लॉ स्कूल स्टार्ट से सिखा देगा। ये एक पेशेंस का एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको दिया। इसके अलावा देखो पेशेंस और कहाँ कहाँ काम आएगा वो मैं बताता हूं। देखो आपने ये सुना है ना, बहुत बार बोला जाता है, ए गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर। जो कि लॉयर और एडवोकेट्स होते हैं, आपने बहुत बार ये सुना होगा, आई थिंक बहुत बहुत बार सुना होगा। तो क्या होता है, देखो एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट, आपके अंदर पेशेंस का स्किल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आपके जो क्लाइंट है, जब वो आप बोलेंगे तो आपको पेशेंटली सुनना है, वो जो भी बताएं आपको आराम से सुनना है, केयरफुल्ली। फिर जब आप कोर्ट में जाते हो, वहां पे जो आपके अपोजिंग काउंसिल होंगे, वो जो बोलेंगे उसको आपको पेशेंसली सुनना है। उसके बाद जो ऑनरेबल जज साहब जो भी बोलेंगे, जूरीज का मेंबर को सुनना है। फिर उस केस से रिलेटेड जितने सारे, जो भी केस आप लड़ रहे हो, उस केस से रिलेटेड जितने सारे लोग हैं, उन सारे लोगों का आपको बात को सुनना है। तो ये सब सुनने के लिए आपके अंदर पेशेंस चाहिए। और जो गुड लिसनर होता है वही गुड स्पीकर होता है, ये ध्यान रखना आप।
तो यदि आप लॉयर हो या फिर आप लॉ स्टूडेंट हो, ये जो लिसनिंग का क्वालिटी है, ये जो पेशेंस है, ये आपका पर्सनैलिटी बन जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्वायरी का क्वालिटीज। जब आप लॉ स्कूल में हो तो तभी से ये क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करना है। तो इंक्वायरी का क्वालिटीज जो है ये कैसे डेवलप होगा सर? तो इसके लिए सबसे पहला आप क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चन कोई भी, जैसे कि मान लो पढ़ रहे हो तो उसी टाइम क्वेश्चंस करो। ये कोई केस सॉल्व कर रहे हो तो आपको वहां पे क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस में क्या करना है कि आखिर ये क्यों हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हाई, ये सब जब आप पूछोगे क्वेश्चंस तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका काम भी आसान बनेगा। तो इंक्वायरी का क्वालिटीज आप ऐसे डेवलप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लर्नर। इंडिपेंडेंट लर्नर का क्या मतलब है? आप अपने लर्निंग के लिए, ओन लर्निंग के लिए आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर। देखो लॉ स्टडी करने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा बात लिखा है मैंने, ये जब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूँ तो वहां पे हेल्प करता है लोगों को, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ। देखो आप जब लॉ स्टडी करते हो तो आपके अंदर बहुत डेडिकेशन चाहिए, और आप सब कुछ के लिए लॉ स्कूल पे, अपने टीचर पे, ट्विटर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। तो आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आप बनोगे इंडिपेंडेंट लर्नर। आपको हर एक कुछ के लिए टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको। एज ए लॉयर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो ये सब आपको हेल्प करेगा इंडिपेंडेंट लर्नर बनने में। इस पे भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियोस लाऊंगा कैसे आप इंडिपेंडेंट लर्नर बन सकते हो ड्यूरिंग द लॉ स्कूल्स। यहाँ पे मैंने बस एक स्किल आपको बताया है जो आपके परफॉर्मेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इंडिपेंडेंट लर्निंग स्किल। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल। देखो डिसीजन मेकिंग स्किल क्या होता है पहले ये समझो। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि ये करूं या ना करूं, यस नो। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारा पिक्चर्स लगाया, जैसे यस नो, फिर इधर देखो, इधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है, लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, इसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। इधर जाऊं, ये करूं या ना करूं, किधर जाऊं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल। देखो हर एक टॉपिक पे, यहाँ जितना सारा मैंने स्किल बताया ना, हर एक पे एक पर्टिकुलर लेक्चर हो सकता है, एक स्किल पे वीडियोस बन सकता है। तो मैं यहाँ पे ब्रीफली बात करूंगा कि आपके अंदर क्या स्किल होना चाहिए। आप डिसीजन मेकिंग स्किल कैसे आप अपने अंदर डेवलप करोगे? तो डिसीजन मेकिंग स्किल के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप कोई सिचुएशन में हो तो वहां पर डिसीजन यदि आपको लेना है तो सबसे पहले आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। सिचुएशन को जब अंडरस्टैंड कर जाते हो उसके बाद उसमें देखो प्रॉब्लम क्या है भैया। प्रॉब्लम जब आप देख लेते हो तो उसका तो ऑब्जेक्टिव देखो। ऑब्जेक्टिव जब आप देखते हो तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, ठीक है, प्रॉब्लम को डायग्नोज करना है, उसका फिर आपको देखना है कि इसका अल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है, फिर उसको एवेल्युएट करना है आपको, फिर उसके बाद देखना है कि इसमें बेस्ट अल्टरनेटिव्स कौन सा है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है। तो ऐसे आप डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हो। ये भी अच्छा स्किल है आपको यदि लॉ स्कूल में जाना है या फिर लॉ लीगल प्रोफेशन में आपको जाना है। तो इसके बाद देखो मैंने कुछ बोनस आप लोगों के लिए लगाया है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि देखो लीडरशिप स्किल होना चाहिए आपके अंदर। जैसे कि आपके अंदर देखो लीडरशिप स्किल, कमर्शियल अवेयरनेस, पीपल्स को अंडरस्टैंडिंग करने का स्किल होना चाहिए। ये सब आप धीरे धीरे जब लॉ स्कूल में रहोगे सब सीख जाओगे। इसके बाद ये देखो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये स्किल, लगता है। देखो जब भी आप कोई भी काम करने जाओगे, जैसे मान लो आप कोई केस लड़ने के लिए जा रहे हो, तो आपके अंदर प्रिपरेशन हैबिट होना चाहिए। जब भी कोई भी काम करने जाओ आप प्रिपेयर कर लो पहले से। जैसे मान लो मेरे को आज पढ़ाना है तो मैंने पहले ही सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया। जैसे टीचर्स होते हैं वो पढ़ाने के लिए जाते हैं तो सब कुछ पहले प्रिपेयर करते हैं और उनके अंदर वो हैबिट हो जाता है कि जब भी पढ़ाने जाएंगे वो प्रिपेयर करेंगे। तो ये स्किल आपके अंदर भी होना चाहिए। जैसे आप कोर्ट में केस लड़ने जाओगे तो आपको प्रिपेयर करना है, जिससे कि आप अल्टीमेटली जब कोर्ट जाओगे तो सीख ही जाओगे। लेकिन यदि आप शुरुआत से जब लॉ स्कूल में जाते हो तब से यदि आप ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका नेक्स्ट आता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जब कोई भी केस मिलता है, कुछ भी मिलता है, जैसे एफआईआर मान लो पढ़ना है आपको, तो हर एक डिटेल पे अटेंशन करना है आपको, हर एक डिटेल को पढ़ना है। टीम वर्क आना चाहिए, थोड़ा बहुत आप क्रिएटिविटी हो। और ये बहुत जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत सारा वीडियोज होगा बहुत सारा वीडियोज होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे यूट्यूब पे, आप जाकर उसको देखना। मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आना चाहिए। ये सब पे एक पर्टिकुलर वीडियोस हो सकता है। यहाँ पे मैं यदि बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कभी और बात करूंगा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। बस
यहाँ पे मैंने कुछ आपको बता दिया है। यदि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करो वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यदि आप मेरे से पर्सनल कनेक्ट करना चाहते हो, किसी भी तरह का क्वेरीज है, तो आप मुझे यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल लगे लॉयर प्रशांत करके, आप जब सर्च करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। ऑलमोस्ट वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट बोल लो, दोस्त बोल लो, फ्रेंड्स बोल लो, फॉलोअर बोल लो, जो भी बोलना बोलो, इतने सारे लोग जुड़े हैं और मेरे से क्वेश्चंस करते हैं। और यदि आपके फैमिलीज फ्रेंड्स किसी को भी किसी भी तरह का लीगल एडवाइस चाहिए तो आप वहाँ से मेरे पे पूछ सकते हो। और मेरा नीचे में भी बहुत सारे डिटेल्स है, आप वहाँ से भी जाके पूछ सकते हो। यदि यहाँ पे जितना कुछ मैंने पढ़ा है इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।